भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने श्रीनगर में ये बयान दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान काफी तिलमिला गया है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत को तलब करके सर्जियो गौर के बयान का विरोध किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई, जिसमें बाकायदा इसकी जानकारी दी गई। सर्जियो गौर कल श्रीनगर में थे और आज लेह लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं। कल श्रीनगर की डल झील की सैर करने के बाद गौर ने यह बयान दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। अमेरिकी राजदूत का बयान, चिढ़ गया पाकिस्तान। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India. श्रीनगर से पाकिस्तान और चीन को क्लियर मैसेज। We believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. श्रीनगर में डल झील की ठंडी हवा खाने के बाद अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने इस्लामाबाद का टेम्परेचर बढ़ा दिया। श्रीनगर में दिए गए बयान की तपिश इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक महसूस की गई और झुंझलाए पाकिस्तान ने जरा भी सब्र न दिखाते हुए इस्लामाबाद में अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स यानी कार्यवाहक राजदूत को तलब करके सर्जियो गौर के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए उसका विरोध किया। पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को समन करने पर एक लंबा चौड़ा बयान भी जारी किया और जम्मू कश्मीर को लेकर उल जलूल बयानबाजी की। पाकिस्तान की इस तिलमिलाहट का मतलब क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले सर्जियो गौर का वो पूरा बयान सुनिए, जिस पर आसिम मुनीर के हाथों कठपुतली बनी बैठी शहबाज सरकार को इतनी मिर्ची लग गई। It's a pleasure to be here. As everybody here knows, I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, but a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद श्रीनगर का दौरा करने वाले सर्जियो गौर दूसरे अमेरिकी राजदूत हैं। सर्जियो गौर और सीएम अब्दुल्ला की मुलाकात के दौरान ट्रैवल एडवाइजरी का मुद्दा उठा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत को लेकर लेवल 2 एडवाइजरी जारी की है, लेकिन जम्मू कश्मीर और मणिपुर के कुछ इलाकों के लिए लेवल 4 की एडवाइजरी जारी हुई है। The last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कोई अमेरिकी एम्बेसडर कश्मीर के दौरे पर है, इसलिए भी पाकिस्तान बेचैन है। खासकर कश्मीर में टूरिज्म और ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर सर्जियो के बयान ने जो है इस्लामाबाद को परेशान कर दिया है, वहीं कश्मीर के लोगों को इससे टूरिज्म के फलने फूलने की उम्मीद बढ़ गई है। We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve, but we look forward to taking this conversation further. But we are very hopeful and optimistic that the engagement between the United States of America and Jammu and Kashmir will both widen and deepen in the years ahead. उमर अब्दुल्ला रिश्ते मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की आंखों की नींद गायब है, क्योंकि सर्जियो गौर उन्हीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास सलाहकारों में से एक हैं, जिनसे व्हाइट हाउस में मुलाकात करने के बाद शहबाज शरीफ खुद को पाकिस्तान का मुस्तकबिल घोषित कर चुके थे। ऐसे में उनके पैरों के नीचे से ट्रंप इस तरह से जमीन खींच लेंगे, इसका यकीन पाकिस्तान को नहीं हो रहा। वहीं भारत का रुख साफ है। सर्जियो गौर के साथ मीटिंग से पहले उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि गौर मेहमान हैं, इसलिए उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्तों का मामला हो या कश्मीर का मामला, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है।
मेरी तो किसी भी अमेरिकन एम्बेसडर से बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। हमारे प्रॉब्लम्स का उनसे कोई खास लेना देना है नहीं, ना ये मेरी आदत रही है कि मैं अपनी शिकायत किसी दूसरे मुल्क के किसी एम्बेसडर से कहूँ। हमारे मसलों का हल जो है वो वॉशिंगटन ने नहीं करना है, हमारे मसलों का हल हमारे मरकज़ी हुकूमत ने करना है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत गलत बात होगी अगर मैं अपने मुल्क के बारे में शिकायत करूं और वो किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को करूं। वो मेरी आदत नहीं है। बात तो मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और हमारे हालात के हवाले से ज़रूर करूंगा, ना शिकायत करूंगा, ना उन शिकवों का कोई हल उनसे जो है मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा। उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को तो मैसेज दिया ही है, भारत के उन सियासतदानों को भी संदेश दिया है जो देश के आंतरिक मामलों में विदेशी मदद की उम्मीद कर रहे हैं।